हाय, मेरा नाम इशराक खान है। मैं कुर्ला वेस्ट मुंबई में रहता हूँ। आज मैं आपको कुर्ला में चल रहे एक ऐसे नेटवर्क के बारे में बताता हूँ जो लोगों के साथ प्रॉपर्टी फ्रॉड करता है, और उसकी मास्टरमाइंड एक लेडी है जिसका नाम है शाहीन अंजुम। दरअसल हम OLX पे एक घर देख रहे थे खरीदने के लिए, जिससे हमें एक इमरान नाम के आदमी का नंबर मिला। उसको कॉल करने पर उसने एक नंबर दिया अनवर शेख नाम के आदमी का, और बोला कि ये मेरा साथी है, ये आपको घर दिखा देगा। अनवर के साथ 2-3 घर देखने के बाद हमें एक घर पसंद आया। फ्लैट नंबर 311, बिल्डिंग नंबर 2B, स्वान मिल कंपाउंड, न्यू मिल रोड, कुर्ला वेस्ट, मुंबई 4,70,000। इसके बाद हमने घर के पेपर वगैरह देखे जो कि शाहीन अंजुम के नाम पर थे, और हमने 22.5 लाख में डील फाइनल की और सारी पेमेंट भी कर दी। 18.5 लाख उसको पहुंच चुका था और 4 लाख का चेक क्लियरेंस में बाकी था। पेमेंट शाहीन अंजुम की मां के घर पर हुई, जो कि कुर्ला वेस्ट स्टेशन रोड मस्जिद के पास है। पेमेंट के टाइम शाहीन अंजुम, उसकी मां, उसका बाप शाकिर शेख, शाहीन का नंदोई अनवर बादशाह, एक शाहीन का साथी शुक्ला और अनवर शेख मौजूद थे। पेमेंट के बाद शाहीन ने एक टाइम दिया कि मैं ये डेट में घर खाली कर दूंगी। हमने भी अपने रूम ओनर को घर खाली करने की डेट दे दी जिस घर में हम किराए पर रह रहे थे, और हमारे ओनर ने वो फ्लैट सेम डेट से किसी और को रेंट पर दे दिया। जब वो डेट आई तो हम वहां पहुंचे। उस घर में जो शाहीन का किराएदार था उसने घर खाली नहीं किया था। हमने शाहीन को बोला कि अभी तक आपने घर खाली नहीं किया, तो बोले कि किराएदार को घर नहीं मिल पाया, इसलिए आप अपना सामान 2-4 दिन के लिए कहीं रख दो, 2-4 दिन में घर खाली हो जाएगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जिस घर में हम रह रहे थे उसमें दूसरा किराएदार अपना सामान लेकर आने को तैयार बैठा था। इसलिए हमने अर्जेंट में एक घर लिया, एक एजेंट के थ्रू, 500 रुपये पर डे के हिसाब से। उसमें सारा सामान भर दिया। सोचा कि 2-4 दिन बोल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन लग जाएंगे। हमने 10 दिन के लिए वो घर ले लिया। हालांकि बाद में हम उसको 3 महीने तक खाली नहीं कर पाए। शाहीन की वजह से 3 महीने तक हमें घर से बेघर रहना पड़ा। और जो 10 दिन के लिए घर किसी दलाल से लिया हो और 3 महीने तक खाली ना करो, तो दलाल ने कितना पैसा चार्ज किया होगा और हमें मेंटली कितना डिस्टर्ब किया होगा, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद शाहीन को बार बार कॉल किया कि हमारा घर खाली कराओ, और वो टाइम देती गई। 15 दिन गुजर गए। इसी बीच मेरे भाई की डेथ हो गई और मैं अपने गांव चला गया। मेरी वाइफ यहाँ अकेली थी, वो अपनी सिस्टर को लेकर वहां पहुंची। तब शाहीन ने 2.5 लाख रुपए की और डिमांड की। बोली 2.5 लाख रुपए दोगी तो घर तुम्हारे नाम होगा। तब इन लोगों को समझ आया कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। वहां शोर पुकार हुआ तो बिल्डिंग के काफी लोग बाहर निकल कर आ गए। उन लोगों ने बताया कि घर शाहीन का नहीं, बल्कि लक्ष्मण आर खाड़े नाम के एक आदमी का है, जो सेक्शन 22 ऑफ 1976 एक्ट के आधार पर खोली नंबर 3, बिल्डिंग नंबर 57, कमाटीपुरा 3rd लेन, मुंबई 4,08,000 की बिहाफ में लक्ष्मण आर खाड़े को ट्रांजिट कैंप के तौर पर अलॉट हुआ है। शाहीन ने डुप्लीकेट पेपर बनाकर वो घर हमें सेल कर दिया। यह भी पता चला कि अनवर ने हमें जितने भी घर दिखाए थे वो सारे के सारे इन्हीं लोगों के थे, और सब इसी तरह से कब्जा किए हुए थे। और पड़ोसी ने बताया कि शाहीन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड कर चुकी है। ये फ्लैट बेचते हैं, उसको खाली नहीं करते, बाद में और पैसे की डिमांड करते हैं। जब सामने वाला परेशान हो जाता है तो उसके सामने ये कंडीशन रखते हैं कि हम आपका पैसा वापस देंगे, लेकिन 2-2.5 लाख रुपए रोक कर देंगे, मतलब जैसा गिराक पड़ जाए। सामने वाला ये सोचता है कि मेरा इतना पैसा जा रहा है, जाने दो, बाकी तो मिल रहा है। क्योंकि ये लोग उसको इतना उलझा देते हैं कि वो परेशान हो जाता है और वो इनकी कंडीशन मान लेता है, और यही इनकी फ्रॉड करने की स्ट्रेटेजी है। इसके बाद मेरी वाइफ अपनी सिस्टर के साथ इसके घर पहुंची, जहां पर ये किराए पर रहती है, जो कुर्ला वेस्ट में वीबी नगर के एक टावर के सी विंग में है। इसका हस्बैंड असलम शेख आउट ऑफ इंडिया रहता है। ये लोग वहां पहुंचे तो बहुत हंगामा हुआ। तब शाहीन ने यह बोलकर इन्हें वापस भेज दिया कि कल आकर आप अपना पैसा ले लेना।
जब कल आया तो शाहीन ने इनको अपनी माँ के घर बुलाया और वही कंडीशन रखी जो पड़ोसियों ने बताई थी। बोले, मैं आपका पैसा दूंगी वापस, लेकिन 1.5 लाख रुपए रोक कर दूंगी। अगर लेना है तो लो, वरना 1 पैसा भी नहीं दूंगी। इनके पास कोई चारा नहीं था कि कुछ कर सकें। इन्हें उसकी शर्त को मानना पड़ा। उसने 1.5 लाख रुपए रोककर चेक और कैश में पेमेंट कर दी और इसे लिखवा कर लिया कि जो 4 लाख का चेक क्लियरेंस में बाकी था वो पैसा हमारे पास अरेंज नहीं हो पाया, इसलिए हम अपनी मर्जी से 1.5 लाख रुपए छोड़ रहे हैं। और ये धमकी दी कि अगर पुलिस में गए तो कुल्ला में नहीं रहने देंगे, घर में आग लगाकर जिंदा जला देंगे, वगैरह वगैरह। और इस टाइम पर भी वो लोग मौजूद थे सारे, शाहीन की मां, शाहीन का बाप, शाहीन का नंदोई, शाहीन का साथी शुक्ला और अनवर शेख। जबकि ये जो आप देख रहे हैं ये सब पता चलने पर 4 लाख का चेक स्टॉप करा दिया था हमने। अच्छा, एक चीज और है कि जब भी कोई एग्रीमेंट बनता है तो दोनों तरफ से, दोनों पार्टी की तरफ से विटनेस होता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों पार्टी की तरफ से अनवर बादशाह के सिग्नेचर हैं। इसके अलावा ये जो 2 सिग्नेचर आप देख रहे हैं ये दोनों शाहीन के सिग्नेचर हैं, एक असली एक जाली, जो इसने 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पर किए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पेशेवर धोखाधड़ी करने वाली औरत है। उसके काफी दिन के बाद मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि शाहीन ने जो मुझे पैसा वापस किया है वो 1.5 लाख रुपए रोक कर किया है। तब मैंने शाहीन को कॉल किया तो बोली कि वो पैसा मैंने अपने नंदोई अनवर बादशाह को दिया था, जो उसने और दोनों साथियों ने मिलकर खा लिया। मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है। दोनों साथी मतलब शुक्ला और अनवर शेख। और फोन कट कर दिया। उसके बाद उसने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। मैं जब मुंबई आया तो उस घर पर गया जो हमने खरीदा था। वहां वही किराएदार मौजूद था। मैंने उसको बोला, शाहीन को फोन लगा कर दो और मेरी बात कराओ। मैंने फोन पर शाहीन को बोला कि मेरा पैसा वापस करो, मैं पैसा लेने आ रहा हूं। तब वो बोली कि अगर तुम मेरे घर आए तो मोलेस्टेशन का केस करके उल्टा तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगी। इस बीच इसका हस्बैंड असलम शेख भी यहां आ चुका था। वो भी वही धमकी देने लगा कि कुल्ला में नहीं रहने दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। इसके बाद मैंने कुल्ला पुलिस स्टेशन में उन सब के खिलाफ कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने से पहले मुझे लगा कि शाहीन ने जिसको अपने माँ बाप बताया है वो शायद फेक होंगे, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी और उसके साथियों के साथ मिलकर ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि शाहीन और इसके माँ बाप और इसके साथियों ने मिलकर इसी बिल्डिंग में बहुत सारे घरों पर कब्जा करके रखा है, जो कि सारे के सारे घर मराठी मानस को अलर्ट हुए हैं। और इन लोगों ने इलीगल तरीके से उन घर पर कब्जा करके रखा है और उन घरों में बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के रेंट पर किराएदार रखते हैं या फिर उसमें गुंडों को पालते हैं, जिसका इस्तेमाल लोगों की प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप ये जो देख रहे हैं ये कुर्ला वेस्ट स्टेशन रोड मस्जिद की गली है जहां शाहीन की मां का घर है। ये गली में जो बोर्ड लगा है गुड लक, ये शॉप पूरी तरह से गली में भरी हुई है, जो शाहीन और उसके नंदोई ने उन गुंडों के साथ मिलकर कब्जा करके बनाई है। इस पर आपको अनवर बादशाह का नाम भी लिखा हुआ दिख जाएगा। इसकी कंप्लेंट भी मैंने कुर्ला पुलिस स्टेशन और बीएमसी में की है। मैं मराठी वेलफेयर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी इंक्वायरी करें कि इस बिल्डिंग में इतने सारे मराठी मानुस अपना घर छोड़ छोड़कर कैसे चले गए। कहीं शाहीन किसी मराठी विरोधी संगठन से जुड़ी हुई तो नहीं है, या फिर मराठी मानुस के साथ कम्युनल वायलेंस तो नहीं हो रहा है। इसकी इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा जो लोग शाहीन और इसके साथियों का शिकार हुए हैं कि वो सामने आएं और इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करें, क्योंकि इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं इनको कोर्ट में जरूर घसीटूंगा और इनका सारा काला चिट्ठा खोलकर रखूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अब और कोई शाहीन और इसके साथियों का शिकार ना हो सके। इंशाल्लाह आगे जो भी अपडेट रहेगी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए